अगर ठीक से देख पाओ तो समझ लोगे शक्ति का पूजन हर जगह चलता है। शक्ति के प्रति आदमी का दुर्बलता हर जगह प्रकाशित होता है, चाहे राजनेता हो या समाज सेवी, चाहे सिनेमा के अभिनेता हो या देश का राजा। जहां पर भी क्षमता तुमसे ज्यादा हुई, तुम्हारा सिर वही झुक गया। जहां पर सामने वाला आदमी तुमसे ज्यादा क्षमताशाली हो गया, वहीं पर तुम झुके। चाहे वो धन के मामले में हो, जिसके मामले में हो, प्रतिष्ठा के मामले में हो, या फिर तुम्हारे धर्म के मामले में हो, जहां पर ही तुमसे ज्यादा बलशाली आदमी तुम्हें दिख गया, वहीं तुम झुक गए। ये झुकना कोई प्रेम नहीं है, ये झुकना कोई समर्पण नहीं है, ये झुकना तो है शक्ति को अपने विपक्ष जाने से रोक देने का कोशिश। कि बलशाली आदमी खड़ा है, उसको थोड़ा मान्यता दूं तो उससे बच जाऊंगा, उससे कुछ मिल जाएगा। सामने धनशाली व्यक्ति है, तुम बड़े गदगद होकर उनसे बात करने लगते हो। मन के भीतर कोई प्रत्याशा कि बड़ा आदमी मुझसे बात कर रहा है, धनशाली आदमी है, शायद धन के रूप से कुछ भेंट दे दे, कुछ उपकार कर दे। और धनशाली आदमी के विपरीत जाने में भी तुम डरते हो, क्योंकि वो धनशाली है, तुम गरीब हो, तुम्हारे जीने में भी वो खतरा उत्पन्न कर सकता है। इसलिए तुम्हारा हर एक झुकना कारणवश होता है। यहां पर प्रेम या भक्ति का कोई काम नहीं। प्रेमी भी प्रेमिका के सामने झुकता है, इसलिए कि वह प्रेमिका खो ना जाए। प्रेमिका भी प्रेमिक को मनाता है, इसलिए कि वो कहीं दूर ना चला जाए, वो किसी और का ना हो जाए। यहाँ पर सब शक्ति का खेल है, लाभ और नुकसान का खेल है। और तुम सोचते हो ये जो मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में, गुरुद्वारों में तुम जाकर माथा टेकते हो, ये कोई प्रेम है, ये कोई भक्ति है? नहीं, ज्यादातर तो ये शक्ति का पूजन है। शक्तिशाली जो ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह, गॉड खड़ा है, उसको अपने पक्ष में कर लूं, उससे विरोधिता में खुद की नुकसान है, क्योंकि वो शक्तिशाली है। अगर कल पता चले कि परमात्मा बिल्कुल शक्तिहीन है, परमात्मा के पास न धन है, न यश है, न मान, पद, प्रतिष्ठा का कोई क्षमता है, फिर जाकर सारे मंदिरों से भीड़ धीरे धीरे खाली होने लगेगा, मस्जिदों में अजाने कम होने लगेंगी, चर्च में प्रार्थना कम होगी, क्योंकि प्रार्थना सुनने वाले का जब शक्ति नहीं है तब लोग प्रार्थना करेंगे क्यों? एक गुरुद्वारे में थोड़ा भीड़ रहेगा, क्योंकि वहां पर मुफ्त का लंगर चलता है, वो भी खाने का भीड़, माथा टेकने का भीड़ कम हो जाएगा। ज्यादातर लोग तो ईश्वर को, परमात्मा को, अल्लाह को, गॉड को इसलिए पूजते हैं कि उस परमात्मा के पास, गॉड के पास, अल्लाह के पास शक्ति है। वो तुम्हारा हानि भी कर सकता है, उपकार भी कर सकता है। गांव में बैठा भगवान दास, न मान है, न पद है, न प्रतिष्ठा है, न धन का क्षमता है, न मर्यादा है, न बेचारा धार्मिक है, न धर्म की ताकत है, उससे कोई नहीं पूछता। और कल जाकर अगर तुम्हें पता चले वही भगवान दास ही परमात्मा है सच का, तुम्हें दिक्कत लगेगा उसके सामने माथा टेकने में। तुम माथा टेको भी इसलिए क्योंकि परमात्मा के लिए तुम्हारा जो छवि है वो शक्ति से जुड़ा है, वो धन से जुड़ा है, वो क्षमता से जुड़ा है। अगर पता चले ईश्वर का ज्यादा क्षमता नहीं है, ईश्वर भी सीमित है, तो ईश्वर को पूजना भी कम हो जाएगा। ईश्वर के प्रति ये प्रेम जो तुम दिखा रहे हो, ये जो भक्ति दिखा रहे हो, वो सब तुम्हारा मन का वहम है। सत्य तो यह है कि ईश्वर के पास वो शक्ति है, क्षमता है, ताकत है। ये तुम सोचते हो, इसलिए ही तुम ईश्वर को पूजते हो। किसी का बेटा नहीं हुआ, किसी का बेटी नहीं हुई,
किसी के पास धन की समस्या है, किसी के पास पद की प्रतिष्ठा की समस्या है, तुम ईश्वर को जाकर पूछते हो। इसलिए पूछते हो क्योंकि तुम समझते हो कि वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो अल्लाह कुछ कर सकेगा, तुम्हारी सुविधा हो जाएगी। वो शक्तिशाली को अपने पक्ष में लेने का बस तुम्हारा एक कोशिश है, और इसी को तुम प्रेम समझ बैठते हो। ये प्रेम नहीं है, ये बस समझदारी हो गया, ये बस लेन देन का सौदा हो गया कि ये शक्तिशाली, तू शक्तिशाली है इसलिए मैं तुझे पूछता हूं। सत्य तो ये है, तुम इसे जितना भी झुटलाने का कोशिश करो, परमात्मा को तुम इसी कारण से मानते हो और पूछते हो क्योंकि तुम्हें डर है और तुम्हें प्रलोभन है, तुम्हें लोभ है, तुम्हें लालसा है कि मेरे साथ कुछ अनर्थ हो जाएगा तो परमात्मा बचा लेंगे, मुझे कुछ जरूरत होगी परमात्मा से मांगूंगा तो सब ठीक कर देंगे। इसीलिए तुम्हारा ये प्रयास, और पूरे विश्व में इसी का व्यापार होता है धर्म के नाम से। ईश्वर के प्रति प्रेम कहाँ है? लोग कृष्ण को इसलिए पूजते हैं क्योंकि कृष्ण परमात्मा है, कृष्ण भगवान है। अगर कृष्ण भगवान ना होते, लोग कृष्ण को जानते तक नहीं, खबर तक नहीं रखते। और परमात्मा तो ऐसा परमात्मा जिसके पास शक्ति है। तुम देखे हो ना, हनुमान की कितनी पूजा होती है, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये बैठा है कि हनुमान ज्यादा शक्तिशाली है, राहु से बचा लेगा, और सबसे कुपित तो है वो शनि, उससे अगर कोई बचा सकता है तो ये हनुमान ही बचा सकता है। इसलिए हनुमान का खूब पूजा चलता है मंदिरों में। ये सब खुद को बचाने का एक तरीका है, खुद को सुरक्षित करने का तुम्हारा एक आकांक्षा और प्रयास है। इससे ज्यादा कोई ईश्वर प्रेम नहीं है। तुम ईश्वर को जाने नहीं, तुम परमात्मा को जाने नहीं, तुम प्रेम क्या करोगे? अधिकतर आदमी जिस भगवान को पूजता है उसके बारे में वो कुछ नहीं जानता, और जानता भी है तो वो भी अपने फायदे के लिए जानता है, कोई प्रेम नहीं है।